Good morning students. Welcome online GK class. This class only for 3rd, 4th and 5th. Those students don't know about GK class, as soon as join online GK class. So previous class we had already discussed about the states and their capital. You know it, in India there are 28 states and 9 union territory. जैसा कि आप जानते हैं भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं. सो सम पार्ट्स इज लेफ्ट, सो दोज पार्ट्स लेफ्ट विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. जो पार्ट्स छूट गए थे उसके आगे चलेंगे. सो लुक एट स्टेट्स एंड देयर कैपिटल. अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, छत्तीसगढ़ कैपिटल इज योर रायपुर, गोवा पणजी, नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलोंग, उड़ीसा भुवनेश्वर, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक एंड हरियाणा चंडीगढ़. In this way, states and their capital over. Now, I will give the idea how to develop the chain, how to create the chain. By the help of the chain, you can create new questions and you can search out the new answers. अब मैं आपको चेन बनाने की प्रक्रिया बताऊंगा. किस तरह से चेन को आप बनाते हुए नए क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे और उन नए क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे. When you are having the good idea, creating the chain, in this way your GK becomes stronger and stronger. Nowadays you have seen coronavirus disturb the more than 200 countries, even Gazipur also. How is possible? All these things possible due to effect of the chain. With the help of the chain, he moved from one country to another country without bus, without train, without aeroplane. बिना बस ट्रेन एरोप्लेन के ये एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में, इस तरह से करते हुए मोर देन 200 कंट्रीज में पूर्ण रूप से फैल चुका है और यहां तक कि आज के डेट में गाजीपुर में भी प्रवेश कर चुका है. हाउ इज पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल. ही मेक ए चेन, move from one country to another country. In the same way, you also, just like coronavirus, you also make a chain to move one question to another questions. You develop one question, then you think over it, what is the answer of this question? So now look at how can you create the chain. कैसे आप chain बनाएंगे? When you, जैसे ही आपके माइंड में कोई भी राज्य क्लिक करता है वैसे ही आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि उस राज्य के राज्यपाल कौन है, उस राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है. बिकॉज गवर्नर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ एनी स्टेट. किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है. देन आफ्टरवर्ड सेकेंड प्लेस इज योर सीएम. सो यू शुड नो इट हु इज द गवर्नर ऑफ दिस स्टेट एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट. सो लुक एट हियर अरुणाचल प्रदेश. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? वेरी इजी, Pema Khandu. And who is the governor of Arunachal Pradesh? V.D. Misra. Next question. Chhattisgarh. Who is the chief minister of Chhattisgarh? Bhupesh Baghel. Who is the governor of Chhattisgarh? Anusuya Uike. Very easy. Then next question. Goa. Goa. Who is the chief minister of Goa? Pramod Sawant. Who is the governor of Goa? Satyapal Malik. Clear? And Goa is the very smallest state all over in India. There are 28 states and Goa is the very smallest state. And there is only 2 districts. गोवा सबसे छोटा प्रदेश है और यहाँ पे केवल 2 ही जिले हैं, उत्तरी गोवा एंड दक्षिणी गोवा. 2 डिस्ट्रिक्ट का ही ये आपका गोवा राज्य, सबसे छोटा राज्य. एंड 25th नंबर पे ये गोवा ऑर्डर में 25वें नंबर का ये राज्य है. 26, 27 एंड 28 एंड 29 अभी हाल में ही जम्मू एंड कश्मीर को
राज्य की कैटेगरी से निकालकर यूनियन टेरिटरी यूटी में शामिल किया गया है, तो 28 हो गए हैं। देन आफ्टर वो 25 के बाद 26, 27 जो नए नए राज्य का गठन हुआ था, 36 उत्तर झार। ट्रिक इज दिस, 36 उत्तर झार। 1/9/15 1 नवंबर को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। द लास्ट वन झारखंड। देन आफ्टर वर्ड 36 उत्तर झार 1/9/15। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। और सबसे जो लेटेस्ट अभी न्यू स्टेट का जो गठन हुआ है वो है आपका तेलंगाना। 2 जून 1914 को गठन हुआ था। इन दिस वे द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया नाउ at present time 28. So learn it, don't be confused. So next point, Nagaland. Who is the chief minister of Nagaland? Nefiu. Who is the governor of Nagaland? R.N. Ravi. Next point, Meghalaya. Who is the chief minister of Meghalaya? मेघालय के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? दैट इज योर कॉनराड संगमा। हु इज द गवर्नर ऑफ मेघालय? दैट इज योर वेरी इजी। तथागत रॉय थे, वो चेंज हो गए हैं और R.N. रवि को ही इन दोनों राज्यों का कार्यभार सौंपा गया है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है और राज्यपाल का जो कार्यकाल की अवधि होती है 5 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत राज्य के राज्यपाल को आगे की अवधि तक भी रख सकता है, 5 साल से अधिक तक भी रख सकता है, या उनको कार्यकाल से पहले भी उनके पद से हटा सकता है। ये सारे पावर हमारे देश के राष्ट्रपति के अंदर है, क्योंकि राष्ट्रपति का ही राज्यपाल प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट, उड़ीसा। हु इज द चीफ मिनिस्टर? वेरी इंटरेस्टिंग, नवीन पटनायक। ये 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी अच्छी बात है, 5 बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा? वेरी इजी, गणेशी लाल। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? एन बीरेन सिंह। हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? नजमा हेपतुल्ला। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? बिप्लब कुमार देव। Who is the governor of Tripura? Ramesh Vaish. Then Sikkim. Who is the chief minister of Sikkim? Who is the chief minister of Sikkim? P.S. गोले, या आप उसे प्रेम सिंह तमंग भी कह सकते हैं। P.S. गोले भी कह दिया जाता है, डोंट बी कंफ्यूज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम? द कैपिटल इज योर गंगटोक। इन द सेम वे गंगटोक से ही कन्वर्ट कर लेंगे गंगा प्रसाद, उसी से कोरिलेट करके इस आंसर को अपने माइंड में कैप्चर कर लेंगे। देन आफ्टरवर्ड हरियाणा। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? मनोहर लाल खट्टर। हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा? सत्यदेव नारायण मलिक इनका पूरा नाम है। दैट इज ऑल दिस पॉइंट्स ओवर। यू लुक एट हियर, 10 क्वेश्चंस सी देयर, and with the help of chain we create here more than near about 30 questions. लगभग हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को टच किया। हाउ इज पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल with the help of chain. So in the same way students, you create in your mind chain, and in this way your GK becomes stronger and stronger. इस तरह से आपके जीके के ऊपर आपका बहुत ही अच्छे से पकड़ हो जाएगी और जीके में आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से, व्हेन यू डेवलप द न्यू क्वेश्चंस देन वरी अबाउट द आंसर। जैसे ही नए नए क्वेश्चन को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे वैसे ही नए नए आंसर को ढूंढेंगे, नए क्वेश्चन डेवलप होंगे, न्यू आंसर डेवलप होंगे। इन दिस वे योर लर्निंग प्रोसेस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड वन थिंग्स, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीके। जब कभी भी जीके आप लर्न करना शुरू करते हैं तो उसमें रिवीजन वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवाइज पर डे, लर्न पर डे, एंड इन दिस वे यू लर्न ऑल दिस पॉइंट्स बाय हार्ट। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन इमीडिएटली कंसल्ट टू मी, इमीडिएटली आस्क टू मी। जैसे कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे
immediately तुरंत पूछिए, then I will solve your problem. So your homework is this. All of you write all these points at your fair copy. Then afterward, learn by heart all these points. Then you are facing any problem, then immediately ask to me. Clear everybody? So learn these points. We will meet next class. Best of luck.